यूएस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बहुत बड़ा बयान, दिखाइए जरा विजुअल्स। अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे यूरोप, मैक्रों ने कहा। अमेरिकी एजेंडे पर चलने की इमेज ठीक नहीं है, मैक्रों ने कहा। ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचे यूरोप। यूक्रेन जंग की वजह से संकट पर फंसा है यूरोप। सीधे बिग वॉल पर आइए। मेरा पहला, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स नीचे प्ले ऑन करें। मैक्रों ने क्या कहा है? बीजिंग वाशिंगटन से अलग यूरोप अपनी स्वतंत्र रणनीति बनाए। एक, नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा। चीन ताइवान संघर्ष का हिस्सा बनना यूरोप के हितों के खिलाफ है, यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए। यूरोप को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की फंडिंग बढ़ानी चाहिए, यह कहा है उन्होंने। फिर परमाणु आधुनिक ऊर्जा का विकास करें, यूएस पर निर्भरता घटाएं, यह कहा है उन्होंने। फिर हम ऐसे टकराव का हिस्सा ना बने जो हमारा नहीं है, यह कहा है उन्होंने। फिर यूक्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सके तो ताइवान में क्यों उलझे। मैं सीधे आऊंगा राहुल, जरा की ग्राफिक्स के सवाल दिखाइए राहुल। इसी वॉल के साथ अगर संभव हो तो की ग्राफिक्स दिखाइए अगर पॉसिबल है। कुछ सवाल है हमारे सामने, वो सवाल देखने बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है ये चेंज करना पड़ेगा राहुल। वापस स्काई पर आइए। क्या फ्रांस, अब जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं इनको देखिए अब आप। क्या फ्रांस अब अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर चुका है? नंबर वन। क्या फ्रांस के साथ और यूरोपीय देश अमेरिका से दूरी बनाएंगे? नेक्स्ट दिखाइए। क्या चीन के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका का साथ नहीं देगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या यूरोप और अमेरिका में यूक्रेन पर मतभेद शुरू हो गया है? इस खबर की ब्रेकिंग के साथ राहुल सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, क्या यूरोप और अमेरिका में लाइंस दिखाई दे रही हैं, डिविसिव लाइंस? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, दरार बहुत ही क्लियर है। जिस ढंग के स्टेटमेंट आपने देखा कि मैक्रोन ने दिया है, और केवल मैक्रोन नहीं देखें, उसको देखें कि अभी कितने यूरोपियन जो लीडर्स हैं वहाँ पे विजिट किए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्लिंकन है उन्होंने तो कैंसिल कर दिया था विजिट बलून को लेके, लेकिन उसके बाद आप देखें कि स्पेन के जो जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो विजिट करते हैं, जर्मन चांसलर विजिट करते हैं, और अब ये मैक्रोन का विजिट होता है। मतलब जितने भी पावरफुल कंट्री, यूके को अगर हटा दीजिए, यूरोप के, वो एक से आगे बढ़ के वो चीन के साथ दोस्ती करने की बात कर रहे हैं। और वो क्लियरली कह रहे हैं कि हमारा जो चीन के साथ इंगेजमेंट होगा, खासकर कमर्शियल इंगेजमेंट, उसमें हम अमेरिकन पॉलिसी आइसोलेशन की है, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी की है, लेकिन जो यूरोपियन पॉलिसी है क्लियर कट कमर्शियल इंगेजमेंट चीन के साथ है। तो चीन के इशू को लेके वो बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं। उनको वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोप के इंटरेस्ट अलग हैं और यूरोप अमेरिका के साथ नहीं रह सकता, नंबर वन। और वो दूसरी बात कि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन मध्यस्थता करे यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन जो मैक्रोन है वो चीन में जाके यह भी बोल रहे हैं कि चीन को दबाव बनाना चाहिए रूस पे, तो एक तरह से मध्यस्थता की। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दरार बहुत ही क्लियर है। यूरोपियन कंट्रीज